हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 17 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अपने महान लक्ष्यों को तय कीजिए और तब तक नहीं रुके तब तक पा न ले। तो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आप मेहनत को जारी रखिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट सिक्योरिटी कंसल्टेटिव समिट 2022 बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हेल्ड? भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल्स हम सम्मेलन के बारे में बात करें तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर पहली बार भारत यूरोपियन संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श जो आयोजित किया गया है और परामर्श की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष और भारत के जो विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव है संदीप चक्रवर्ती और यूरोपीय संघ के निदेशक सुरक्षा और रक्षा नीति के द्वारा ये की गई है। चर्चाओं ने यूरोप, इंडो पैसिफिक और भारत के पड़ोस में विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति को कवर किया और दोनों पक्षों ने हाल के वर्षों में सुरक्षा और रक्षा सहयोग क्षेत्र में कई सकारात्मक विकासों को नोट किया और समुद्री सुरक्षा वार्ता दूसरी बार फरवरी 2022 के अंदर हुई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जून 2021 के अंदर आयोजित किया गया था। EU की हम बात करें, यूरोपियन यूनियन की, द यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम कंसिस्टिंग मेनली ऑफ 27 कंट्रीज लोकेटेड इन यूरोप। ये 27 कंट्रीज से मिलकर बनता है जो यूरोप के अंदर सिचुएटेड है। इसकी जो स्थापना है ये 1993 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर मिलेगा आपको। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कमीशन, तो ये कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियन जो है इसके यूनियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है ये है। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो ये है रॉबर्टा मैट्सोला, ये हमने करंट अफेयर में भी पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, तो ये कौन है? चार्ल्स मिशेल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज ग्लोबल विंड डे 2022 सेलिब्रेटेड? जो वैश्विक पवन दिवस है 2022 का, ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 15 जून को सेलिब्रेट किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इस बारे में बात करें, 15 जून को ग्लोबल विंड डे दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसे पवन ऊर्जा की जो संभावनाओं की खोज के दिन के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह हवा और इसकी शक्ति हमारी ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने की संभावनाओं की खोज करने का दिन है और इस दिन का उद्देश्य है पवन ऊर्जा और इसके उपयोगों के बारे में लोगों के ज्ञान को बढ़ाना। ग्लोबल विंड डे 2022 पवन ऊर्जा के लाभों का आनंद लेने और दुनिया को बदलने के लिए पवन ऊर्जा की शक्ति और क्षमता के बारे में व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के विषय पर आधारित है। चलिए टॉप 5 डेज को हम रिवाइज करें तो इस महीने के अंदर हमने वर्ल्ड डे फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर 2022 जो है सेलिब्रेट किया है 12 जून को। 9 जून को हमने वर्ल्ड एक्रेडिटेशन जो डे है इसको सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड ओशियन डे हमने 8 जून को मनाया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को हमने सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है हमने 5 जून को मनाया है और जो ग्लोबल विंड डे है ये कब मनाया जाता है ये आपको याद रखना है, 15 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज शोड द हाईएस्ट स्कोर इन द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन्स। कार्मिक लोक सेवा शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है?
तो इस रिपोर्ट के अंदर जो केरला है इसको सर्वाधिक स्कोर मिला है, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल से बात करें तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 को हाल ही में प्रकाशित किया गया था और कुल मिलाकर NESDA 2021 में केरल का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच उच्चतम समग्र अनुपालन स्कोर इसका रहा है। NESDA संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद करता है और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के अनुकरण के लिए देश भर में सर्वोत्तम प्रथाओं का ये साझा करता है। DARPG ने जनवरी 2021 में NESDA अध्ययन के जो दूसरे संस्करण की इन्होंने शुरुआत की थी। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर NESDA 2021 में पहली बार मूल्यांकन इसका किया गया और 6 क्षेत्रों के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर इसको किया। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो मेघालय और नागालैंड सभी मूल्यांकन मानकों में 90% के समग्र अनुपालन के साथ में प्रमुख राज्य पोर्टल ये है। टॉप 3 स्टेट इन द रिपोर्ट की हम बात करें तो फर्स्ट आया है केरला, सेकंड पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है पंजाब। रिपोर्ट इशूअर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्राइवेंसेस एंड पेंशनर्स के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है। इसका सेकंड एडिशन इस बार है। चलिए केरला की बात हो रही है तो केरला से रिलेटेड हम बात करें। केरला गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड लोकल बॉडीज टू किल वाइल्ड बोर्स। केरला वॉन द संतोष ट्रॉफी 2022 टाइटल बाय डिफीटिंग वेस्ट बंगाल को हराकर जो ये ट्रॉफी है ये अपने नाम की है केरला ने। द फर्स्ट केरला ओलंपिक गेम्स हैव स्टार्टेड इन तिरुवनंतपुरम। केरला फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग प्रैक्टिस। 4 नंबर क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट RBI लाइसेंस्ड प्रीपेड पेमेंट instrument company in India to start cash withdrawal using रुपए powered cards from any ATM in India। भारत में किसी भी ATM से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली भारत की जो पहली RBI लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है ओमनी कार्ड। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो भुगतान समाधान प्रदाता ओमनी कार्ड ने घोषणा किया है कि वह देश भर में किसी भी ATM से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन ये बन गया है। RBI के द्वारा गैर बैंक लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को डिजिटल वॉलेट से नगद निकासी को सक्षम करने की अनुमति देने के बाद ये कदम उठाया गया है। ओमनी कार्ड उपयोगकर्ता कार्ड चोरी, कार्ड क्लोनिंग और पिन स्कीमिंग जैसी धोखाधड़ी से पूरी सुरक्षा के साथ अपनी सुविधा अनुसार किसी भी ATM से नकदी निकाल सकते हैं क्योंकि निकासी सुविधा उच्च सुरक्षा और सुरक्षित सुविधाओं के साथ आती है और उपयोगकर्ता को अपने पैसे और बैंक खाते के विवरण को उजागर करने से ये बचाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड द स्टार्टअप पॉलिसी टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया रेलवे। भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है अश्वनी वैष्णव के द्वारा। डिटेल से हम इस नीति के बारे में बात करें तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल रेलवे के लिए स्टार्टअप को लॉन्च किया है और नवाचार नीति से बहुत बड़े और अप्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालन और रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में पैमाने और दक्षता लाने की उम्मीद बताई जा रही है। और इस कार्यक्रम के पहले चरण के लिए रेलवे के विभिन्न मंडलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, जोनों से प्राप्त 100 से अधिक समस्या विवरणों में से 11 समस्या विवरण जैसे रेल फ्रैक्चर, हेडवे में कमी आदि को लिया गया है और इन्हें नवीन समाधान खोजने के लिए स्टार्टअप के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है?
तो ये बन गया है रशिया। 20 का करेक्ट आंसर होगा। रूस ने इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को पछाड़ दिया है, क्योंकि रिफाइनर यूक्रेन में युद्ध के बाद भारी छूट पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल को खरीद लेते हैं और भारतीय रिफाइनर ने मई में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा, या उनके सभी तेल आयात का 16% से अधिक है। अप्रैल में पहली बार भारत के समुद्र के रास्ते कुल कच्चा तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 5% पर पहुंच गई थी और अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जिसका 85% से अधिक आयात किया जाता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला और उपयोग करने वाला देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के आदेश के बाद रूस से कच्चे तेल की खरीद का लंबे समय से बचाव ये किया है। रशिया की अब हम बात करें, रशिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। कैपिटल इसकी क्या है? मॉस्को है और करेंसी यहाँ पे रूबेल चलती है और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, तो इसे ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। रशियाज लॉन्गेस्ट रिवर, तो ये है लीना रिवर। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन इन्होंने किया है, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे, जिन्हें अभंग भक्ति कविता और कीर्तन के रूप में जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजा के लिए जाना जाता था। वह देहू में रहते थे। शिला मंदिर उनके निधन के बाद बनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से मंदिर के रूप में संरचित नहीं किया गया था और इसे 36 चोटियों के साथ पत्थर की चिनाई में बनाया गया है। इसके अंदर संत तुकाराम की मूर्ति भी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देहू के मुख्य मंदिर में विट्ठल रुक्मणी की प्रतिमाओं का दर्शन किया और उन्होंने शिला मंदिर के सामने बने भागवत धर्म के प्रतीकात्मक स्तंभ की भी पूजा की। 8 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स हैज माइक्रोसॉफ्ट क्लोज इट्स वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो ये कर दिया है 27 साल के बाद में। इसका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्षीय इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, क्योंकि फर्म का सबसे पुराना ब्राउजर 15 जून से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में विंडोज जो 95 है इसके लिए एड ऑन पैकेज के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो फर्स्ट एडिशन है ये जारी किया, जो पहले व्यापक रूप से लोकप्रिय ब्राउजर और नेट एस्केप नेविगेटर के वर्चस्व वाले वेब सर्फिंग का एंटी डिलीवियन युग था। माइक्रोसॉफ्ट ने 1990 के दशक में इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हर साल 100 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक खर्च किए, जिसमें 1999 तक इस परियोजना के अंदर 1000 से अधिक लोग शामिल थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बिल्ट एन ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटी इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी। किस राज्य सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो ऑक्सीजन आपूर्ति क्षमताओं के पूरक के लिए दिल्ली सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी भारत के सहयोग से नई दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है इसका निर्माण किया है। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव और एशिया और प्रशांत के लिए यूएनडीपी की क्षेत्रीय निदेशक कन्नी विग्ना राजा ने जीबी पंत हॉस्पिटल के जो चिकित्सा निदेशक है डॉक्टर अनिल अग्रवाल की उपस्थिति के अंदर ऑक्सीजन जो प्लांट है इसका उद्घाटन किया है
ऑक्सीजन प्लांट प्रेशर स्विंग सोखना तकनीक का उपयोग करके प्रति मिनट लगभग 1000 लीटर ऑक्सीजन का ये प्रोडक्शन करता है। ये लगभग 750 हॉस्पिटल के बिस्तरों की सेवा करेगा, जिसमें वेंटिलेटर, असिस्टेड बेड और इंटेंसिव केयर यूनिट इसके अंदर शामिल है। यूएनडीपी क्या है, इसके बारे में बात करें तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है और ये एक ऐसी एजेंसी है जिसे गरीबी उन्मूलन और दीर्घकालिक आर्थिक और मानव विकास प्राप्त करने में देशों की सहायता करने के लिए सौंपा गया है। ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है जिसका संचालन 170 देशों में है और इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर स्थित है। चलिए दिल्ली की हम बात करें, विनय कुमार सक्सेना जो है यहाँ के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट साइन ए नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट विद द पंजाब गवर्नमेंट। द एजुकेशन सॉन्ग कौन सा है, इरादा कर लिया है हमने, ये रिलीज किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। द दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए फील्ड टास्क फोर्स फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रंस के लिए जो प्यूपेट फेस्टिवल है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का जो इनॉग्रेशन है ये दिल्ली के अंदर किया गया है। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपको याद रखने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग हाउ मेनी मीटर्स जैवलिन। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो इन्होंने फेंका है 89.3 जो मीटर भाला है ये इन्होंने फेंका है। डिटेल से बात करें तो भारत के इक्का भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पाओ नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर फेंककर एक नया जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ये इन्होंने बनाया है। चोपड़ा का इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर था जो उन्होंने पिछले साल मार्च में पटियाला के अंदर बनाया था और इन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल है ये इन्होंने जीत लिया था। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है और ओलंपिक में केवल दूसरे व्यक्तिगत स्वर्ण जो पदक है विजेता ये बने थे। नीरज चोपड़ा ने इवेंट में अपने थ्रो से सिल्वर मेडल जीता और टोक्यो खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज की ये पहली प्रतिस्पर्धी आउटिंग थी। फिनलैंड के ओलिवियर हेलेंडर ने 89.83 मीटर के थ्रो के साथ में इन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पोरेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है, तो ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में। इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राहुल श्रीवास्तव बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है कनाडा। सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कर्नाटका सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबा हुसैन और एंजेलो मैथ्यू बने हैं, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आयोजित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं की सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी, तो युवाओं की जो सेना है में 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है।
9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोची, केरला के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर, इसके अंदर टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था आप लोगों के लिए कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वर्ल्ड नो टोबैको जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मई को, ये मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? ये हमने काफी बार करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।